दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल लर्निंग बोर्ड में। चलिए आज के क्लास में क्या हम पढ़ाने वाले, मतलब अगले क्लास में हम पढ़ाए थे जय प्रकरण के बारे में, उसी को थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर पोषण हम लोग जो आगे उसका पोषण श्वसन क्या है वो चालू करेंगे, बट उससे पहले इसको हम खत्म पूरा कर लेते हैं, अच्छा से समझ लेते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। हमारा पोषण दिख रहा है आप लोग को? क्या है हमारा यहाँ पे पोषण? क्या है पोषण? पोषण कहने का मतलब आप लोग समझते हैं पोषण से, वो मतलब पोषण कहने का मतलब ही समझ रहे हैं, यानी हमारे अंदर का जो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, बल, मतलब वही से पोषण कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे। पोषण का डिफिनीशन देखते हैं क्या है। शरीर में भोजन का कार्य करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। शरीर में भोजन के कार्य करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी जो हमारा शरीर है, शरीर में हम लोग भोजन लेते हैं, हम लोग बाहर से तो भोजन लेते ही है, बाहर से भोजन लेते हैं ना, तो उसी को बाहर से हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है जो पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे देखिए फिर आगे हमारा क्या है श्वसन। पोषण तो आप लोगों को समझ में हो गया अच्छा तरह से। अब आगे हम लोग के क्या है श्वसन। क्या है श्वसन? तो सांस लेने छोड़ने की क्रिया को हम लोग ऐसे नॉर्मली भाषा में श्वसन कहते हैं। हम आगे इसका डिफिनीशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, क्या है श्वसन? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसी को हम लोग श्वसन करते हैं। यानी ऑक्सीजन जो हमारा सबसे भारी मात्रा में हमारा पीपल के पेड़ से आता है, जो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, वो भारी मात्रा में हमारा ऑक्सीजन वो मतलब छोड़ता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, हम लोग छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जानिए हमारे जीवन में पेड़ पौधे की कितना महत्व, फिर भी इंसान अभी को काट रहा है, तो उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। और क्या है आगे जैव प्रक्रिया। हमारे क्या है जैव प्रक्रिया। जो हमारा जैव प्रक्रिया कहने के बाद आप लोग समझते होंगे क्या है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके कारण हमारा अस्तित्व कायम रहता है, उसी को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। उसी को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। देखिए हमारा क्या है पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। जीवधारियों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं हमारे यानी हमारे शरीर में क्या होता है श्वसन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, मतलब हम लोग सांस फांसी से लेते हैं, पोषण होता है, तो उसी को हम लोग जैव प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो है जैव प्रक्रिया, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान। क्या है शरीर क्रिया विज्ञान। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान। तो शरीर क्रिया विज्ञान कहने का मतलब आगे हम देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जैव प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। यानी जैव प्रक्रिया मतलब हमारा वही वातावरण का सामान जो हम लोग लेते हैं, छोड़ते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। यानी जो हमारे शरीर में भी होता है उसी को कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। और क्या है हमारे एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्या है एग्जाम्पल। शरीर क्रिया विज्ञान, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा हो जाएगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पहला हमारा हो जाएगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। पहला हमारा है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जो हमारा पादप कहने का मतलब हमारे पेड़ पौधे के बारे में बताता है शरीर क्रिया विज्ञान। और दूसरा हमारा जंतु क्रिया विज्ञान। दूसरा क्या हमारा जंतु क्रिया विज्ञान, जो हमारा हमको जो मतलब सांस लेता है, छोड़ता है, पोषण करता है, तो जंतु क्रिया विज्ञान के बारे में बताता है। तो आज हमारा जैव प्रकरण जो पहला जंतु क्रिया विज्ञान के हमारे बारे में खत्म हो गया। इसका कुछ मतलब भाग है पोषण श्वसन, जो अगले क्लास में मतलब चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आप लोग समझ में आ गया होगा।